अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। धूप के तो यहाँ सभी दीवाने हैं। यूके में जब गर्मियों में धूप लगती है तो बस और कुछ भी नहीं चाहिए होता, लेकिन साथ में ये भी है। लेकिन धूप की जो चमक है ना, वो आंखों को बर्दाश्त नहीं होती है, तो आंखें बंद होती हैं तो देख के पता चल रहा है कि आंखें जो है ना वो थोड़ी इरिटेट सी हो रही हैं। तो ऐसी आंखों के लिए चश्मे भी मौजूद हैं। कॉस्को पर ब्रांडेड चश्मे जो हैं वो इस मौसम में डिस्प्ले होते हैं, वैसे भी होते हैं, लेकिन ये वाला मैंने लगा कर देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ईमान ने और कैसर ने कहा नहीं, मैं क्या, मैं कड़ी तो सुननी। ये मिर्चें हैं 299 की हैं, बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। आप इनको वैसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की हैं। और होल गार्लिक भी है छिला हुआ। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, वो की। ईमान को जो है स्टडी लीव पर है तो वो हमारे साथ गई। और इनका चीज़ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, ईमान ने अपने लिए वो ख़रीदा और मैंने बेक पोटैटो इनका अच्छा है। हम ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ ही खाते हैं, वही कहीं भी, मतलब बेकिंग के लिए या पिज़्ज़ा के लिए, वैसे भी पास्ता के लिए। लेकिन जो चेडर चीज़ है वो ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो पिज़्ज़ा के ऊपर भी 5 टाइप चीज़ है और जो बेक पोटैटो है उसके ऊपर भी सिर्फ मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने टेक अवे ही लिया और वहाँ से फिर हम घर आ गए। मैंने कहा घर जाकर ही खाएंगे। तकरीबन 11 बजे हम गए और वहाँ से फिर थोड़ा टाइम लग गया और भूख इतनी ज़्यादा लग गई, तो मैंने कहा अभी ना खाना खाने में टाइम है तो यहीं से कुछ घर जाकर खा लेंगे। ईमान ने इस तरह की कुकीज़ जो हैं ये बनाकर फ्रीज़ की होती हैं और इनको अभी बेक करने लगे हैं। ये टार्ट ट्रे है तो इसमें कुकीज़ भी बेक हो सकती हैं। वैसे मिनी टार्ट वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो छोटी साइज़ की बेक करनी हो तो इसमें, वैसे ये टार्ट ट्रे है ठीक है, लेकिन कुकीज़ भी इसमें बेक हो जाती हैं। मुझे यूटीआई इसकी प्रॉब्लम रहती है। वैसे अभी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, वरना साल में मुझे 3-4 दफ़ा हो जाती है, लेकिन अभी सिर्फ एक ही दफ़ा हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगी मैं। लेकिन पिछले हफ्ते काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास मेरी अपनी मेडिसिन होती हैं जो कि मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो गया तो मैं फिर बैठी हुई हूँ। मैं तकरीबन 2 बजे रात को उठी और दोबारा मुझे नींद नहीं आई। सुबह 9 बजे फिर मैंने अपनी सर्जरी फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे शाम 3 बजे की अपॉइंटमेंट दी। मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम है, इमरजेंसी मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उन्होंने कहा कोई और अपॉइंटमेंट है नहीं इससे पहले। तो मैं फिर ये जो क्रैनबेरीज जूस है या वैसे जो ड्राई क्रैनबेरीज होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल हैं अगर किसी को यूटीआईज हो। तो बस फिर जिस दिन मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, बस फिर उस दिन मैंने कोई काम नहीं करना होता, बस मैं बैठी ही रहती हूँ। और ये हाल है यूके का। बीमार भी खुद ही हुए हैं तो अभी डॉक्टर के पास भी खुद ही जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम था तो मैंने कैसे से कहा कि आप थोड़ी देर रुक जाएं, मैं सर्जरी से हो आती हूँ तो फिर आप चले जाएं एक जॉब पर। तो मैं अभी डॉक्टर के पास गई, वहाँ से उसने मुझे मेडिसिन दी। मुझे पता था मुझे एंटीबायोटिक ही मिलनी है क्योंकि जो मेडिसिन मैं खा रही हूँ उसे वक्त ही आराम आ गया, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रही है तो फिर एंटीबायोटिक ही चाहिए मुझे। तो खैर उससे मुझे आराम आ गया। छोटी ईद पर मैंने कहा था ना कि फ़र्शी शलवार अभी नई नई आई है तो यूके में अभी नहीं है, तो बड़ी ईद तक यहाँ फ़र्शी शलवार बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखें तमाम वेबसाइट पर जो है ना फ़र्शी शलवार इन्नियां कि फ़र्शी शलवारां तो इकट्ठियां हो जानियां वड्डी ईद तक, तो कौंसल दी हो जानी छुट्टी दिल करे कि फर्श असी ही साफ कर देंगे। बाजू इसके अच्छे लगे हैं मुझे। ये देखें, हाय हाय तू तो परे हो यार, की मुसीबत। इन्नी की फर्शी शलवारें तो इकट्ठी हो गई हुई। ये सारी फर्शी शलवारें हैं। ये कलर अच्छा लगा है मुझे। और न्यू अराइवल में ये हैं पार्टी वेयर, देख लो। हाय हाय इन्ना फर्शी शलवारां नहीं आई ये, हाय हाय।
आ ड्रेस मैंने बड़े पसंद आया सी कि मैं ना छोटी ईद ते ना आ ड्रेस मैंने बड़ा पसंद आया सी कि मैं छोटी ईद ते खरीदा ते आ इन्ने दा सी हुण इन्ने दा हो गया। I'm थैंक गॉड खरीदिया नहीं मैं। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੀ ਵੈਸੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। एक ये फर्शी शलवार है, एक ये है, एक ये है। और ये देखें ये सारी अच्छी हैं। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। लाइट कलर मुझे ये वाले कलर अच्छे लगते हैं लेकिन पहने हुए मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। ये भी मुझे अच्छा लगा है लेकिन आओ देखो ये है कि बाजी ढिल्लू की क्यों हुई। यहाँ तक भी अच्छा है, अच्छा है। ये बस गड़बड़ी है। हाँ देखिए जरा है कोई डिज़ाइन इंज का भी डिज़ाइन नहीं चाहिए। प्राइस ज़्यादा है ये कॉटन की ड्रेस। हाँ नाइस है। रोज़े और ईद अभी कल की बात लगती है। मई का महीना शुरू हो गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जून के शुरू में तो बड़ी ईद आ जानी है। तो अभी हम रोज़े भी नहीं भूलेंगे। तो बड़ी ईद जो है वो सर पर आई हुई है और ईद के फ़ौरन बाद ही हमने इस्तांबुल चले जाना है इंशाल्लाह ताला। तो यही महीना है और साथ साथ मैंने ना घर में भी थोड़ा काम जो है वो ऑलमोस्ट ही शुरू कर लिया हुआ है। जो किचन का बनाया है मैंने किचन आइलैंड। तो साथ में मैं अभी घर में पेंट जो है वो भी करना चाह रही हूँ कि ये भी अभी अभी ख़त्म हो जाए क्योंकि मौसम अच्छा है। तो होपफुली इंशाल्लाह ईद से पहले ये काम मैंने कंप्लीट कर लेना है। तो कपड़े जो हैं वो भी मैं साथ साथ ही देख रही हूँ क्योंकि जून में वेदर तो अच्छा खासा ही सही होगा तो ज़्यादातर लॉन वगैरह के कपड़े ही पहने जाएंगे। बेसन का मिक्सचर मैंने तैयार किया है जिसमें सारे पकोड़ों के ही मसाले डाले हैं। इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी है। चिकन ये मैंने नमक मिर्च और लेमन डालकर या विनीगर डालकर इसको मैरिनेट करके सुबह से रख दिया था। चिकन के मैं पकोड़े बना रही हूँ। तो बेसन को देखा मैंने थिक कंसिस्टेंसी में मिक्स किया है। फिर थोड़े से बेसन को चिकन में डालकर उसको मिक्स किया। थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स किया है तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए। और जो बेसन बच गया था उसमें थोड़े से प्याज आलू और जो मिर्चें मैं कोसको से लाई हूँ वो लंबी लंबी ही काट के मैंने डाल दी हैं। और मीडियम थिन स्ट्रिप में कटा हुआ चिकन है और ये पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बच्चों को पहले फ्राइड चिकन बहुत ज़्यादा पसंद था, अभी उनको ये पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा हमने नहीं खाना फ्राइड चिकन तो हमारे लिए पकोड़े बना दें। तो उनके लिए मैंने पकोड़े बना दिए। एंड पर जो थोड़े से पकोड़े चिकन रह गया था उसमें मैंने जो वेजिटेबल मिक्सचर तैयार किया वो डाल दिया। तो मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है। घर की जो वीकली सफाई है वो मैं वीकेंड पर कर ही लेती हूँ लेकिन कुछ मेरी तबीयत सही नहीं रही और कुछ जो किचन का काम है वो कर रही हूँ और जो बाकी घर में थोड़ा पेंट वगैरह करना है उसको भी मैं देख रही हूँ। तो जो अपस्टेयर की क्लीनिंग है बेडरूम की वो 2 दिन डिले होगी और 2 दिन डिले होने से ऐसे हो गया जैसे पता नहीं काफ़ी दिन हफ्ते ही हो गए हों घर की सफाई नहीं हुई। तो ये सुबह तकरीबन 8:30 का टाइम है और मैंने सफाई शुरू कर दी। फजर को मैंने तैयार करके स्कूल भेजा। ईमान लेकर गई उसको, ईमान के साथ ही जाती है वो। और छोटे बच्चे जो हैं वो तैयार हुए और नाश्ता वगैरह जो है वो कैसर ही बना कर देते हैं। उनका स्कूल पास ही होता है तो कैसर छोड़ आते हैं। तो मैंने कहा चले आप ये काम करें तो मैं जा करना इससे पहले कि मैं कुछ और करने बैठ जाऊँ या मैं वैसे बैठ जाऊँ तो मैं जो है ना फटाफट से ना अपस्टेयर की जो है सफाई शुरू कर दूँ। दिन के सारे दिन के टास्क जो हैं वो हम सब ने रखे ही होते हैं जो तो होते हैं ना एवरीडे के काम, खाना पकाना बर्तन धोने, ये तो मस्ट ही हैं। इसके अलावा कुछ एक काम रखे होते हैं आज ये करना है आज ये करना है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि मैं सारे दिन में कर लूँ या मैं उसको
चंद घंटों में ख़त्म कर लूँ तो बाकी दिन जो है वो फारिग हो जाता है। लेकिन साड़ी जान नूं इन्ना सुकून कित्थे हैगा। जो काम हमने तय किए होते हैं जब वो भी ख़त्म हो जाते हैं हम बैठ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं फिर सोचदी हां कुछ होर ते नहीं करन आला रह गया, अच्छा मैं भी कर लेनी, अच्छा मैं भी कर लेनी। सारे काम मुका कर बैठ भी जाएँ ना फिर भी जो है ना हमारी जान को चैन नहीं आता है। और मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ कि कोई भी काम अगर आपने मुसलसल करना होता है ना, तो उसको थोड़े-थोड़े स्टेप में कर लें। अगर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा काम नहीं आपसे होता, थोड़ा काम एक दिन कर लें, थोड़ा दूसरे दिन कर लें, थोड़ा तीसरे दिन कर लें, एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो काम का ख़त्म हो जाएगा। जैसे सफाई करनी है, अभी मैं अपस्टेयर के सारे कमरों की एक ही दिन सफाई करती हूँ, लेकिन सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा आप लेज़ी हैं, नहीं काम हो रहा, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, नहीं काम हो रहा, तो एक कमरा एक दिन साफ़ कर लें, दूसरा कमरा दूसरे दिन साफ़ कर लें। अभी जैसे मैंने विंडो साफ़ की हैं, मैंने एक-एक दिन करके सारे घर की विंडो साफ़ कर दी हैं और वो ऐसे लगता है जैसे हमेशा से ही ऐसे साफ़-सुथरी विंडोज़ थी। अभी इंशाल्लाह कमरों की जो है वो पेंट वगैरह करना है और हमने सारे कमरे चेंज भी करने हैं। ये हमारा कमरा है, अभी हम ये कमरा अपनी बेटियों को दे देंगे क्योंकि मेरा बेटा और फ़जर एक कमरा शेयर करते हैं, तो अभी मेरे बेटे को कमरा जो है वो सेपरेट चाहिए। घर अप्लाई करेंगे तो मिल ही जाएगा हमें 4 बेडरूम का। तो उन्होंने हमें कहा भी है, कहा भी था हमें कि अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो हम दे भी देंगे। तो बात ये है कि हमें मिलता कहाँ पर है ना, तो हम इस एरिया के यूज़ टू हैं, हमारा घर भी सही है और यहाँ पर ये भी होता है कि सारे घर मेन डोर नहीं होते हैं, फ्लैट भी होते हैं, तो फ्लैट में तो हम रह ही नहीं सकते ना, हमें अपना घर चाहिए। तो हमने कहा अभी तो ख़ैर हमारा वक़्त गुज़र रहा है, तो जो छोटा रूम है जहाँ पर ईमान है तो वो हम बुरहान को दे देंगे। तो सबसे पहले हमने वही शुरू करना है, तो उसमें पेंट वगैरह करेंगे, फ्लोर भी इंशाल्लाह हमने अपस्टेयर का चेंज कर देना है। मैंने कहा था कि ऐसे से हम सिर्फ़ पेंट ही कर लेते हैं, हमारा कारपेट बिल्कुल ठीक है। पता नहीं मीनू अपना पता है या नहीं पता है, पर कैसन नूं मेरा ज़रूर पता। कैसन ने कहा कि नहीं, मैंने फ्लोर भी चेंज कर देना है। कोई पता नहीं जब सारा कुछ हो जाए तो बाद में हमारा जी चाहे कि अब हम फ्लोर भी चेंज करने बैठ जाएँ, तो वो भी पहले ही हमने करना है और कैसे कह रहे थे कि हम ना टाइलें लगा लेते। मैंने कहा नहीं उन्ना भी हुण वेले नहीं है, असी इतना भी टाइम नहीं है कि टाइलां असी ला लीए। शायद वुड फ्लोर ही हम डालेंगे। अजीब भर गया है अब कारपेट से और ये काम हम कर लेते हैं। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई हमें ये कारपेट वगैरह डाले हुए, बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा कारपेट है। लेकिन ये है कि हम खुद ये काम कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो हमें ये काम मुश्किल नहीं लगता है। अगर आपने करवाना हो किसी से तो ये चीज़ें भी ज़ाहिर है पैसा खर्च होगा, लेकिन जो आपने इसकी लेबर देनी है उस पर भी पैसे खर्च होते हैं, तो वो काम हम खुद कर लेते हैं, तो इस वजह से बचत हो जाती है और हम खुद काम कर लेते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लोग खुद ही कर लेते हैं। हम ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत मेहनत से काम करती हैं, घर को साफ़ सुथरा रखती हैं। मैं यहाँ सोशल मीडिया पर ही देखती हूँ जो इंग्लिश वुमेन हैं वो घर को रेनोवेट भी खुद कर रही होती हैं, घर के फर्नीचर भी खुद ही जोड़ रही हैं, पेंट भी खुद ही कर रही हैं, घर को गार्डन भी खुद ही कर रही हैं, तो बहुत सारे काम वो खुद करती हैं। शायद उनके पास हेल्प नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, इसलिए। आज का ये व्लॉग भी यहीं तक है। लाइक कम नहीं होने चाहिए, जल्दी से थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।